के सभी याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आप लोगों को पहले से ही अवगत करा दिया गया था कि दिनांक 23 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को अपना डेट लगेगा और लगा भी था। सीरियल नंबर 5 पे एडिशनल केस में जो लिस्ट से एडिशनल करवाया गया है और कोर्ट नंबर 71 में जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के कोर्ट में, क्योंकि हमारा केस नॉमिनेटेड हो चुका है बहुत पहले से, ये आप लोगों को भी पता है। तो हमारा केस कभी भी लगेगा तो जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के ही कोर्ट में लगेगा। आज एमसी त्रिपाठी जी कोर्ट नहीं आए थे, इस वजह से जो हमारा केस था या कोर्ट नंबर 71 का सारा केस कोर्ट नंबर 66 में ट्रांसफर हो गया था। लेकिन कोर्ट नंबर 66 में भी हमारा केस का सुनवाई नहीं होता, क्योंकि हमारा केस एडिशनल में और नॉमिनेटेड हो चुका है। इसलिए जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी ही हमारे केस का सुनवाई करेंगे, दूसरे जज नहीं सुनेंगे। इसलिए कोर्ट नंबर 71 में तो आज बेंच बैठा नहीं था। कोर्ट नंबर 66 में फिर भी हम लोग निगाह बना के रखे थे, कोर्ट के सामने ही थे। अंदर से कुछ न कुछ सूचना हमारे जूनियर अधिवक्ताओं के द्वारा मिल ही रहा था। हम लोग निगाह बना के रखे थे कि हमारा नंबर आए जिसमें कुछ समस्याएं जो हैं उसको दूर किया जा सके। लेकिन जैसे ही 10:30 बजा, तमाम अधिवक्ता, क्योंकि इस बीच में दो एक कोर्ट का बहस प्रारंभ हुआ और प्रारंभ क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रहा था। गेट नंबर 3A, गेट नंबर 5, गेट नंबर 3, 3-4 चैम्बर बनाए गए थे सुनवाई के लिए। तो जहां भी सुनवाई हो रहा था वहां नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा था। बीच बीच में सुनवाई के दौरान नेटवर्क चला जा रहा था, आवाज़ सही से नहीं आ रहा था। तो जो भी अधिवक्ता बहस करते थे, बहस के दौरान तमाम समस्याएं आ रहा था। बहस के दौरान जो सही से अपनी बात को नहीं रख पाते थे और बीच बीच में लाइन कटने के नेटवर्क कटने के वजह से तमाम समस्याएं आ रहा था बहस में। तो तमाम अधिवक्ता मिलकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहस चल रहा था उसको रुकवाए, और रुकवाने के बाद मतलब बीच में जब रुकवा रहे थे तो तमाम लैपटॉप का भी तार भी निकाल दिया गया कि बीच में शुरू ना हो। और जब ये कार्य को रुकवा दिए गए, स्थगित कर दिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो बहस हो रहा था, उसके बाद तमाम लगभग सैकड़ों अधिवक्ता कोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रवेश किए और अंदर जाके नोटिस या जो भी किसी के माध्यम से चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी के द्वारा वहां पहुंचाया गया सूचना कि जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बहस हो रहा है इसमें तमाम कमियां हैं, इस बहस को रोका जाए। तो रोका गया। आज बहस नहीं हो पाया है, कल भी नहीं हुआ था क्योंकि तमाम बाधाएं आ रहा था। इससे सभी अधिवक्ता नाखुश थे, इस पक्ष में नहीं थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बहस हो। इसलिए इसको रोक दिया गया है और कल कोर्ट बंद कर दिया गया, क्योंकि कल भी कोर्ट खुला था लेकिन इसी वजह से कल कोर्ट बंद कर दिया गया है। अब कोर्ट सोमवार को प्रारंभ होगा, कुछ शर्तों के बाद या बीच में कुछ नोटिस आ सकता है चीफ जस्टिस के द्वारा कि कैसे कोर्ट चलेगा, क्या कोर्ट चलेगा, कितने कोर्ट चलेंगे। कोर्ट लगभग 7-8 कोर्ट चलने का आशा है, क्योंकि 4 तारीख के बाद ही कुछ नॉर्मल होगा मामला। तो अब नोटिस सोमवार के पहले आ जाएगा, शनिवार को या इतवार को नोटिस आएगा इसके बारे में कि सोमवार को किस तरह से कोर्ट चलेगा। लेकिन आगे जो कोर्ट चलने का आशा है वो ऑफलाइन चलने का आशा है, जैसे 10 तारीख के पहले कोर्ट चल रहा था। जो तो उस तरीके से कोर्ट चलना प्रारंभ हुआ तो ये हमारे लिए सुखद समाचार है, क्योंकि जो 10 तारीख के पहले जैसे कोर्ट चल रहा था 10 जुलाई के पहले, उसी को देख के हम लोग अपना डेट लगवाए थे। तो उस तरीके से चलेगा तो हमारा फाइनल बहस हो सकता है आगे। लेकिन जुलाई में हम इसका आशा ना करें, अगस्त में ही करें, क्योंकि 4 अगस्त के बाद ही अपना डेट लगेगा और 5 को भी लग सकता है या 1-2 दिन आगे पीछे जा सकता है। अभी चीफ जस्टिस का ऑर्डर आया है कि जो डेट 23 जुलाई को लगा था वो सारे
5 अगस्त को कर दिए गए हैं, और जो 24 तारीख को डेट लगा है वो 4 अगस्त को। तो देखिए अब इसके बाद भी कोई और नोटिस आता है, क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कोर्ट किस शेड्यूल के द्वारा चलाया जाए, कैसे चलाया जाए। तो तमाम समस्याएं आ रहे हैं। लगभग 100 पेशेंट आज कोरोना के मिले हैं सिर्फ इलाहाबाद में। तो तमाम समस्याएं आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। लगभग 45,000 पूरे भारत में आज पेशेंट मिले हैं। तो बड़ी समस्या है। लेकिन देखिए आप न्यायालय में आए हैं, हम समझ सकते हैं समय लग रहा है। इसमें ना तो आपका दोष है ना तो हमारा है। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। नहीं तो अब तक हम लोग शायद जीटीसी पे चले गए होते, क्योंकि हमारा 4 मार्च को ऑर्डर आया था, कैरी फॉरवर्ड पे स्टे मिला था, और उसके बाद 17 या 18 तारीख को डेट लगा था मार्च को, उसी दिन हमारा फाइनल हो गया होता। लेकिन तभी से कोरोना वायरस की वजह से आज तक डिस्टर्बिंग चला रहा है। कोर्ट सही से नहीं चला रहा है। इस वजह से ना तो बहस हो पा रहा है और ना सही से डेट लग पा रहा है। कभी पास ओवर हो जा रहा है, कभी स्ट्राइक हो जा रहा है, तमाम समस्याएं आ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बहस होना संभव नहीं है, क्योंकि अब हम सुप्रीम कोर्ट से तुलना हाई कोर्ट का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीमित केस लगते हैं। जो केस लगते हैं वो सुनवाई होता है 100%, और हाई कोर्ट में बहुत केसें लगते हैं, हर केस का सुनवाई संभव नहीं हो सकता है, और वहाँ सीमित बेंच हैं, यहाँ बहुत हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, वहाँ का फैसिलिटी यहाँ के फैसिलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का तुलना हाई कोर्ट से ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो ऑफलाइन ही बहस संभव है, जो आगे हो सकता है, क्योंकि इस पे अब विचार करेंगे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी, और सोमवार के पहले कुछ ना कुछ नोटिस आएगा। तो हम लोग के लिए सुखद रहेगा। आज बहस नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं हो पाया है, क्योंकि 10:30 बजे के बाद स्ट्राइक हो गया है। तमाम अधिवक्ताओं के द्वारा स्ट्राइक किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बहस ना हो। तो आगे 4 अगस्त के बाद अपना डेट लगेगा, और इस बीच कोई और नया सूचना मिलता है तो आप लोगों को जरूर अवगत करा दिया जाएगा। अब सोमवार को जब कोर्ट खोलेगा तो कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलेगा, या उसके पहले ही कोई नोटिस आता है, इंटरनल कोई सूचना मिलता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। हाँ, ये हमारा सुखद सूचना है, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भर्ती बोर्ड के कुछ कर्मचारी आज मिले थे। जो हमारी वार्ता हुई है वो शुभ समाचार है कि वो हमारे खिलाफ डबल बेंच नहीं जाएंगे, जो अभी तक का सूचना है। तो इसलिए सुखद है। जैसे ही हमारा सिंगल बेंच का ऑर्डर आता है वैसे ही हमारा भर्ती बोर्ड से कार्रवाई चालू हो जाएगा, और जल्द से जल्द कार्य पूरा हो जाएगा। और एक सूचित मैं करना चाहता हूं कि कोई भी रीट हो, जो डिस्कनेक्ट हुआ है या कनेक्ट नहीं हुआ है या कोई समस्या है, किसी भी भाई को छूटने नहीं दिया जाएगा, और सब कुछ कार्य कर लिया जाएगा। बस एक बहस की बात है, तो एक बहस हो जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगा। और आज सारी समस्याएं खत्म करने के ही मूड में हम पूरी तैयारी से थे, लेकिन एक समस्याएं व्यवधान पैदा हो जा रहा है। तो स्ट्राइक ना हुआ होता और जस्टिस MC त्रिपाठी जी कोर्ट में आए होते, तब भी कुछ न कुछ समस्याएं दूर हो गया होता। लेकिन कोर्ट नंबर 71 से ट्रांसफर होकर कोर्ट नंबर 66 में चले जाने के कारण सारी समस्याएं दूर नहीं किया जा सका है, और आगे जो समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश में लगा हूँ। तो इलाहाबाद में रह रहा हूँ तो सिर्फ इसी केस के लिए, और जब तो मैं इलाहाबाद में हूँ तो इस केस के बारे में कोई समस्या होने नहीं पाएगा। फाइनल है। और
आप लोग जरा सा भी ना घबराइए, हमारा जो पहले से उद्देश्य था, एम था, उसी उद्देश्य पे लड़ाई जारी है। और आगे जो भी सोम के पहले इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी समाचार मिलता है आप लोगों को सूचित किया जाएगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।